अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अप्रैल की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर तक अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर 9/11 के दहशतगर्द हमले के 20 साल बाद अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अफ़गान जंग के अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कौम से खिताब के दौरान सदर बाइडन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा मुंतशिर हो चुकी है और उसामा बिन लादेन को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा चुका है और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की इस तवील तरीन जंग को अंजाम तक पहुंचाया जाए। सदर बाइडन ने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी की नुमाइंदगी करने वाला चौथा अमरीकी सदर हूँ। इससे पहले 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेटिक सदर अफ़गानिस्तान के जंग के खात्मे की कोशिशें कर चुके हैं और अब ये जिम्मेदारी 5वें सदर के पास नहीं जानी चाहिए। सदर जो बाइडन ने तालिबान को खबरदार किया कि अगर उन्होंने अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के अमल के दौरान हमले किए तो अमरीका और इत्तेहादी मिलकर उसका सख्त और पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। सदर जो बाइडन का कहना था कि अफ़गानिस्तान में 20 बरस से जारी जंग का खात्मा अमरीका के मफाद में है। दूसरी जानिब तालिबान ने सदर बाइडन के अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनखला के फ़ैसले को दोहा मुआहदे और वादों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि जैसा कि इस माहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और मुतअद्दिद आलमी मुल्कों और तंजीमों की मौजूदगी में दस्तखत किए गए थे, इसलिए ये लाजिम है कि उन तमाम मुल्कों और तंजीमों को जो माहदे के ऐनी शाहिद थे अमरीका पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने वादे को पूरा करे और अफ़गानिस्तान से तमाम फ़ौजों का मुकर्ररा वक्त पर इनखला करे। नेटो का कहना है कि वो अमेरिका का साथ देते हुए अफ़गानिस्तान से अपनी तमाम फ़ौजें निकाल लेगा। नेटो के सरबराह येंस स्टॉल्टनबर्ग ने बुध के रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि नेटो के लगभग 7,000 फ़ौजियों को वापस बुला लिया जाएगा। स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि हम 1 मई तक नेटो रेजोल्यूट सपोर्ट फोर्सेस की वापसी का आगाज़ करेंगे और ये कि हम अपनी तमाम फ़ौजियों की वापसी को चंद महीनों में मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। काबुल से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सदर बाइडन के अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनखला के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन काबुल के दौरे पर पहुंच गए हैं। नायब सदारती तर्जमान मोहम्मद अमीरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने सदारती महल में सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। अफ़गानिस्तान की आला मुफ़ाहिमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दफ्तर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को तस्दीक की कि वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने उनसे आज मुलाकात की है। मुलाकात की तफसीलात अभी आ रही हैं। इस योजना में अफ़गान सदारती दफ्तर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान सदर बाइडन के अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनखला के हालिया बयान का एहतराम करता है और वो इस अमल की तकमील में ताउन करेगा। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जनूबी सूबे ज़ाबुल के अहदेदारों ने बताया है कि गुज़श्ता रात ज़िला शाहजोई के अड्डे पर तालिबान के कार बम हमले में अफ़गान फ़ौज के 11 अहलकार हलाक हो गए हैं। ज़ाबुल सूबे की पुलिस के सरबराह मोहम्मद वाइस हमीमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने 3 अतराफ से अफ़गान सिक्योरिटी पर हमले किए जिन्हें पसपा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तालिबान ने हुलान रोबत इलाके में अफ़गान फ़ौज के इलाकाई अड्डे पर कार बम हमला किया और धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई शुरू कर दी। एक जरिए का कहना है कि लड़ाई अभी जारी है, मगर पुलिस सरबराह का कहना था कि ताज़ा कुमक पहुंचने के बाद लड़ाई थम गई है। पाकिस्तान की विफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, जबकि पाकिस्तान में फ्रांसीसी सिफारतखाने ने
तमाम फ्रांसीसी शहरियों और कंपनियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज़ से पाकिस्तान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद फ्रांसीसी सिफारतखाने ने इस बारे में फैसला किया है। आईएमएफ की पाकिस्तान में नुमाइंदा टेरिसा डाबान सांचेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मनफी असरात को देखते हुए पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी को मौखर करने पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाइस मईशत पर मनफी असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को फंड्स की मजीद फराहमी भी की जा सकती है। बांग्लादेश के वजीर खारजा अब्दुल मोमिन ने भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान पर कि बांग्लादेश के वो गरीब लोग जिन्हें अपने मुल्क में खाने को कुछ नहीं मिलता भागकर भारत आ जाते हैं, सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने अमित शाह के बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि बांग्लादेश के बारे में अमित शाह की मालूमात महदूद हैं और उनका बयान नाकाबिल कबूल है। अमित शाह ने मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा था कि भारत में बांग्लादेश से दरअंदाजी होती है और भारतीय जनता पार्टी उसको रोकेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि जुमेरात को वियना में अमेरिका और ईरान सन 2015 के ईरानी जौहरी माहदे की बहाली के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात का दोबारा आगाज करेंगे। इस बारे में शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे कि आया एतवार को ईरान की अहम जौहरी तनसीब पर होने वाले धमाके के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात जो गुज़श्ता हफ्ते से शुरू हुए थे दोबारा शुरू हो सकते हैं या नहीं। जेनसाकी ने नामनिगारों को बताया कि सिफारती गुफ्तगू अगरचे बिलवास्ता होगी, कल वियना में दोबारा शुरू की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने कहा है कि ईरान के साथ तय पाने वाले जौहरी माहदे को बचाने के लिए वियना में जारी मुज़ाकरात में पेश की गई इब्तदाई तजावीज़ इस काबिल भी नहीं है कि उन पर नज़र डाली जा सके। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के लिए तामीर करदा मरकज़ी तनसीब नतान्स जौहरी सेंटर पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आलमी ताकतों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर तनकीद करते हुए मुतनब्बिह किया कि वक्त ख़त्म होता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान से पहले, जिन्हें ईरान के हर मामले में हरफ आखिर की हैसियत हासिल है, ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी जौहरी माहदे के हवाले से ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था। ताहम बुध के रोज़ ईरानी सदर ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि वियना में जारी बातचीत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर किसी मुज़ाकराती हल और आयद करदा पाबंदियां उठाए जाने पर मुंतज होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन के इख्तिदार संभालने के बाद जापानी वज़ीर आज़म योशिहिदा सोगा जुमे के रोज़ व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा बन जाएंगे। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में अमरीका और जापान के इत्तेहाद की अहमियत की निशानदेही करती है जब इन ममालिक के मुश्तरका हरीफ चीन की ताकत और जारहियत में इजाफा होता जा रहा है। जापान में इस वक्त 55,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं और दोनों मुल्क अपने इत्तेहाद को उमूमन एशियाई खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संग मील करार देते हैं। व्हाइट हाउस ने 10 रूसी सिफारतकारों को मुल्क से बेदखल करने के साथ रूस के खिलाफ नई ताज़ीरात का ऐलान कर दिया है। ये इक़दाम गुज़श्ता बरस के सदारती इंतखाबात में दखल अंदाजी और अमरीकी विफाकी इदारों की हैकिंग के बायस उठाए गए हैं। अमरीका ने पहली मरतबा दखल अंदाजी को रूसी इंटेलिजेंस सर्विस से मुंसलिक किया है। ये ताज़ीरें जो हफ्तों से इंतज़ामिया को तजवीज़ की गई थीं, सोलर विंड्स ब्रीच नामी हैक की पारदाश में क्रेमलिन के खिलाफ पहली जवाबी कार्रवाई है। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में गुज़श्ता साल मई में एक स्याह फाम शख्स जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत में नामजद पुलिस अफसर डेरिक शाविन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई अपने तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है, 3 दिन कबल एक और 20 साला स्याफाम शहरी दांटे राइट की पुलिस की गोली से हलाकत के बाद बुध के रोज़ एक प्रोसिक्यूटर ने
गोली चलाने वाली पुलिस अफसर पर मुकदमा दायर करने का इंदिया दिया है। वॉशिंगटन काउंटी के अटॉर्नी पीट आर्पेट के मुताबिक खातून पुलिस ऑफिसर कम रिपोर्टर पर सेकेंड डिग्री में स्लॉटर की दफात लगाई जाएंगी। रियासत मिनेसोटा के कानून के मुताबिक जब कोई किसी दूसरे शख्स को गैर ज़रूरी ख़तरे में डाले या कोई ऐसा इक़दाम करे जिससे दूसरे की मौत वाक़ हो सके या उसे ज़बरदस्ती जिस्मानी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसे शख्स को दूसरे दर्जे के इक़दाम कत्ल या सेकेंड डिग्री मैनस्लॉटर का मुर्तकिब ठहराया जाता है। इन दफ़ात के तहत खातून पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बरस की सज़ा हो सकती है। इस वाक़े के खिलाफ मिनियापोलिस में जारी मुजाहरे अपने चौथे दिन में दाखिल हो गए हैं। मुजाहरा करने वाले अफराद और हलाक होने वाले स्याह फाम नौजवान डांटे राइट के ख़ानदान का कहना है कि पुलिस के पास फायर करने का कोई जवाज़ नहीं था। वो पुलिस पर स्याह फाम बाशिंदों के खिलाफ तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाते हैं। पुलिस एहलकार पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान ऐसे मौके पर सामने आया है जब एक रोज़ पहले ही उन्होंने महकमा पुलिस से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। किम पॉस्टर महकमा पुलिस में 26 साल से काम कर रही हैं। मंगल के रोज़ इलाके के पुलिस चीफ टिम गैनन भी मुस्ताफ़ी हो गए थे। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस के दरमियान ताकत के हुसूल की जंग और साइबर स्पेस में लाहे खतरात में इजाफा अब अमरीका के लिए दहशतगर्दी से बड़ा खतरा बन गया है। जबकि कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा के दौरान भी हरीफ ममालिक खुसूसन चीन की जानिब से अमरीका के खिलाफ सरगर्मियां जारी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार जेफ सेल्डन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर्स ऑफिस ने मंगल के रोज़ अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से 27 सफ़ात पर मुश्तमिल मुश्तरका रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आइंदा साल अमरीका को दरपेश संगीन खतरात की निशानदेही की गई है। इंटेलिजेंस इदारों के चोटी के अहदेदार आज कानून साजों के सामने इस हवाले से अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। शिमाली इराक में अमरीकी अड्डे के करीब अरबिल एयरपोर्ट पर बुध के रोज़ एक रॉकेट गिरा। कुर्द सिक्योरिटी हुकाम ने एक बयान में कहा कि हलाकतों के बारे में फौरी इतलात नहीं है। एनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने इलाके से धुआं उठते देखा। अरबिल के बैन अवी हवाई अड्डे में अमरीकी ज़ेर क़यादत एक फ़ौजी अड्डे को फरवरी में रॉकेटों का निशाना बनाया गया था, जिसमें अमरीकी फ़ौज के साथ काम करने वाले एक गैर अमरीकी ठेकेदार की मौत हो गई थी। इराक़ी सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि अरबिल में रॉकेट हमले से कुछ देर कबल ही कम अज़ कम 2 रॉकेट शहर के मगरिब में एक अड्डे पर और उसके करीब गिरे। इस अड्डे में तुर्क अफवाज का क़याम है। एनी शाहिदीन ने बताया है कि हमले के दौरान अरबिल में अमरीकी कौंसल खाने में मौजूद सायरन बजते रहे। अरबिल इराक़ के खुद मुख्तार कुर्द इलाके का दारुल हुकूमत है। अमरीका इन रॉकेट हमलों के लिए ईरान के हिमायत याफ्ता मिलिशिया ग्रुपों को मूरद इल्ज़ाम ठहराता है, जो बाकायदगी से बगदाद में सिफारत खाने और इन अड्डों को निशाना बनाते हैं जहां अमरीकी फ़ौजी मुकीम हैं। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।